गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमदूतों का वर्णन और अच्छे बुरे कर्मों के फल के बारे में बताता है। तीसरे अध्याय का सार, गरुड़ पुराण। नंबर 8, मृत्यु का क्षण। जब प्राणी के जीवन का समय पूर्ण होता है, तब यमराज के दूत, यमदूत, उसके समीप आते हैं। पुण्यात्मा के पास कोमल, तेजोमय दूत आते हैं। पापी के पास भयावह रूप वाले दूत पहुंचते हैं। नंबर 2, प्राण का शरीर से प्रस्थान। प्राण शरीर से निकलकर सूक्ष्म देह में प्रविष्ट होता है। अच्छे कर्मों वाले को निकलने में पीड़ा कम होती है, जबकि पापी को अत्यधिक कष्ट अनुभव होता है। नंबर 3, यमदूतों द्वारा मार्गदर्शन। यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाने के लिए प्रेतयान से ले जाते हैं। मार्ग में नदी, नाले, पर्वत, गर्म रेत, कांटेदार वन जैसे प्रतीकात्मक स्थल आते हैं, जो किए गए कर्मों के अनुसार सुखद या कष्टप्रद होते हैं। नंबर 4, कर्म और फल। पुण्य कर्म आत्मा की यात्रा को सुगम बनाते हैं। पाप कर्म कठिनाइयां बढ़ाते हैं। दान, सत्य, अहिंसा, जप, भक्ति आदि पुण्य के रूप में बताए जाते हैं। नंबर 5, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ जी से विष्णु भगवान कहते हैं कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से आत्मा को शांति और गति मिलती है। विशेषकर मृत्यु के बाद 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन किए गए संस्कार महत्वपूर्ण बताए गए हैं। नंबर 6, मनुष्य को जीवन में ही धर्म, दान और सत्कर्म करते रहना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद यात्रा सरल हो। भक्ति और भगवान का स्मरण ही सर्वोत्तम साधन माना गया है। तीसरा अध्याय यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर बढ़ती है। इसलिए सत्कर्म, भक्ति और सेवा से जीवन को सार्थक बनाना ही मुक्ति का मार्ग है।